रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो है वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को रिहा किया गया है जो मिलिट्री कस्टडी में थे और उन पे फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए थे। खबर ये कह रही है और ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पे 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन्स दायर की। ये 105 हैं। 105 में से 67 ने दायर की है, तो इसका मतलब है कि 40 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की अपील दायर नहीं की है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि बयान के मुताबिक 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। एक तो जो फौजी अदालतें वही इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं और उनसे सज़ा देने के बाद फिर इंसानी बुनियादों के ऊपर लोगों को रिहा किया जा रहा है। ये भी वैसे एक तरह का मुझे मजाक ही लग रहा है, लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज ने बताया कि दायर की गई दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR ने बताया कि ये लोग हैं जिनको आज़ाद कर दिया गया है और इनको माफ़ कर दिया गया। फौरी तौर पर इनकी रिहाइयाँ भी हो गई। नॉर्मली ज़रा टाइम लगता होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि आर्मी चीफ ने हुक्म दिया है तो फौरी तौर पर मोहम्मद अयाज साहब हैं, समीउल्लाह साहब हैं, लईक अहमद हैं, अमजद अली हैं, यासिर नवाज़ हैं, सईद आलम हैं, जाहिद खान हैं, मोहम्मद सलमान हैं, हमजा शरीफ हैं, मोहम्मद सलमान हैं, अशर भट्ट हैं, मोहम्मद वकास हैं, सुफियान अदरीस हैं, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, वल्द मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद इलियास। ये लोग जो है वो इनको रिहा कर दिया गया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कह रही जी अब उनको रिहा किया जा रहा है। और ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाता है। अच्छा, इसमें जो है एक तरफ तो ये रिहाई की गई है, जो लोग रिहा हुए उनके हवाले से थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। हमारे कुछ ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रा करीब हैं और कुछ ऐसे सहाफ़ी वो ये क्लेम कर रहे थे कि इन लोगों ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये जो कैदी हैं जो मिलिट्री की हिरासत में थे इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बाकायदा वीडियो बयान जारी किए हैं और उन्होंने अपने आप को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमेशा के लिए दूर करने का वादा भी किया है और उस बयान के अंदर उन्होंने सारा कुछ कहा है। तो मैं ज़रा उन लोगों को ये बता दूं कि वो कभी भी मिलिट्री की हिरासत में रहे नहीं। मिलिट्री की हिरासत भी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें आपको कानूनी तौर पर वो हिरासत में लेते हैं, कानून का एक शेल्टर लेते हैं कि जनाब ये बंदा हमने पकड़ लिया है, आपकी फैमिली को पता होता है कि ये फ़ौज की हिरासत में है। वो कभी कभी मुलाकात भी करवा देते हैं। बंदों को तंग तो बहुत किया जाता है। वो मिलिट्री की हिरासत में और जेल की हिरासत में, कैद में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जेल की कैद जो है वो फिर भी बहुत अच्छी होती है, मिलिट्री की कैद जो है वो बहुत बुरी होती है। दूसरा ये है कि मिलिट्री की जो दूसरी तरह की हिरासत है वो ये है कि वो किसी को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं और वहाँ पर इंसान जो है उसके तमाम हुकूक उससे छिन जाते हैं, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। एक छोटे से सेल के अंदर बेयारो मददगार वो पड़ा रहता है और वहाँ पर बदतरीन टॉर्चर भी वो अपने अपने मुताबिक वो करते रहते हैं जो उनको बेहतर लगता है। अब यहाँ पे मिलिट्री हिरासत में रहने वाले लोग जब बाहर आए तो यही उम्मीद की जा रही थी ना, जो बहुत सारे लोगों ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं उन्होंने जो बयानिया बनाया था कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इन्होंने वीडियोस बना दी हैं, ये इमरान खान के खिलाफ डटकर खड़े हो गए हैं। तो अब वो जो बाहर निकले तो उन्होंने पहला नारा लगाया इमरान खान जिंदाबाद, उन्होंने दूसरा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज भी इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वो आज भी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए वहां पर नारे लगा रहे थे। तो ये 2 साल तक लगभग ये लोग गिरफ्तार रहे, पौने 2 साल तक इन्होंने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। अब यहाँ पे एक सनम जावेद साहिबा हैं, क्योंकि एक कैदी के बारे में गालिबन वहाँ पे उनको कुछ आइडिया होगा मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि ये बंदा जो है बाहर जाकर कहीं बोलेगा, तो उस पर उसको वार्न करने के लिए उसका हाथ पकड़ा जा रहा था और उसे कहा जा रहा था साइड पर चलो तुम्हारे साथ बात करनी है। मुमकिन था कि उसको दोबारा गायब किया जाता, तो सनम जावेद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर लेकर आई। अब वो बंदा क्या बयान दे रहा है, जरा ये बयान आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां किस तरह के हालात का सामना इन लोगों ने किया है। ये आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से आज मिलिट्री कोर्ट के पहले जो है वो प्रिजनर रिहा हुए हैं, हाफिज बिलावल साहब, और अभी इनको अच्छा जी, हाफिज साहब हैं जो रिहा हुए, जरा इनकी आप बातें सुने। जी हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। हमें बदतरीन टॉर्चर किया गया। मैं, मियाँ इबाद, मियाँ अकरम, हसान न्याजी और जितने मेरे साथी हैं सबके साथ जुल्म किया गया। हमें बुनियादी हकूक नहीं दिए गए वहाँ पे।
एक खाने पीने की चीज़ के लिए मिन्नत तरले करने पड़े। मैं सिर्फ अपनी अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएं पूरी तौर पे कलअदम करार करे। इन लोगों ने किया क्या है? कोई सज़ा नहीं है इन लोगों की, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई जलाओ गिराओ। अब मैं 2 साल मुझे सजा दे के रखा आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या मेरे पास कोई हथियार था, कोई असला था, कोई झंडा था, कोई डंडा था? आई वॉज डांसिंग एट द स्पॉट और आप लोगों ने मुझे उठाया, 20 महीने मुझे रखा, नजरबंद रखा, गैर इंसानी सलूक किया गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वक्त ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब देना है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इन तमाम सजाओं को जो है वो मुअत्तल करें। ये तफसीली बयान है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि ये है जनाब वो खौफ जो फैलाया गया है नौजवान नस्ल में। ये बंदा 20 महीने मिलिट्री कस्टडी में रहकर आया और आकर वो क्या बता रहा है कि जनाब खाना पीना नहीं मिलता था, तंग करते थे, टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, बहुत जुल्म हमारे ऊपर किया गया फौजी हिरासत के अंदर, और ये किस बात की हमें सज़ा दी गई? हमने तो कुछ किया ही नहीं। और अदालतों से वो अपील कर रहा है कि जनाब ये मामला ख़त्म करें, ये ड्रामा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो एक तो जो लोग बाहर निकले वो फिर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तो जो खौफ फैलाने का एक बड़ा तासुर बनाया जाता था वो नहीं है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा कि CBMs होंगे। CBMs का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इमरान खान साहब ने कहा जाओ उनको बोलो जो मेरे मुतालबात हैं उनके ऊपर काम करें, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। यानी ये वो आदमी है जिसको पकड़ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त जेल में डाला तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये माफिया मांगेगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इतना भरोसा है, और ये वाला जो सारा वाकया देखने के बाद, यानी मेरा रब कितना बड़ा है कि मैं उस वक्त कैद में था, मुझे बांधा हुआ था, मेरी आंखों को भी बांधा हुआ था, मेरे हाथों को ऐसे कुर्सी के पीछे यूं बांधा हुआ था, और मुझे एक ऑफिसर बड़ी रऊनत के साथ पूछ रहा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो तब मैंने उन लोगों को यह बात बताई थी कि आपके पास 15 दिन है, आप कर लें उसके साथ जो आपने मामला करना है, वो फिर बाहर नहीं आएगा, आपके पास प्लान नहीं है उसको बाहर निकालने का, कैसे आप निकालेंगे बाहर? यानी मैं उनके साथ लंबी डिस्कशन में गया था, मैंने उनको ये कहा था कि वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके पास बाहर निकालने का क्या प्लान है? तो आज ये उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता। वो ये कहता है कि मैं अपने तरीके से बाहर निकलूंगा, इज्जत के साथ बाहर निकलूंगा, जैसे सर उठाकर मैं अंदर गया था उसी तरह सर उठाकर मैं बाहर आऊंगा। जेल का छोटा दरवाजा मैंने आपको कहा था बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है, जिससे निकलकर इमरान खान के पास एक दफा मौका था पाकिस्तान से बाहर जाने का भी। आज इमरान खान साहब ने कंफर्म भी किया सहाफियों से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब अटक जेल में मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर 3 साल के लिए चला जाता, मैं नहीं गया। वो कह रहे हैं, अभी मुझे कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, लेकिन पहले मेरे सारे कारकुनों को छोड़ो फिर मेरी बात होगी। और ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, ये कारकुन इनको छोड़ने पड़ जाने हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कारकुन छोड़े जा रहे हैं। अभी भी जो है वो चंद हजार कारकुन जो है वो जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये छूट रहे हैं, आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन छूट सकते हैं।